फिशर, फिस्टुला ये कॉमन डिजीज है। ये हर एक घर में आप देखोगे, खाना पीना अच्छा रहता नहीं है लोगों का, टाइम पर खाना नहीं अच्छा, दिनचर्या अच्छे नहीं है, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कॉमन डिजीज है। लेकिन नींद पूरी नहीं होगी, उससे बनता है कब्ज, कब्ज से बनता है पाइल्स। ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਾਸੀਰ ਆ? देखो जी, बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन, दर्द रहना, खून आना, मस्से बनना, बवासीर या बगंदर हो सकता है। ਅੱਛਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? देखो जी, प्रिकॉशन से केवल रोकथाम हो सकती है। अगर पाइल्स मास बन चुका है, मौका बन चुका है, दवाई से कभी डिजोल्व नहीं होता और धीरे धीरे करते हुए वो कैंसर की तरफ चली जाती है बीमारी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। जो मैं सब लाइव देख रहा हूँ सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है जी? वेरी फाइन। हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला ऐसे हरियाणा का टच है। यहाँ पे लोग ज़्यादा क्या होता है, फिशर, बगंदर, उसके बाद में बात करेंगे कि उसके लक्षण क्या है। यहाँ पे ज़्यादा फिशर है, बगंदर है या बवासीर है? देखो जी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये कॉमन डिजीज है। ये हर एक घर में आप देखोगे, खाना पीना अच्छा रहता नहीं है लोगों का, टाइम पर खाना नहीं अच्छा, दिनचर्या अच्छे नहीं है, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कॉमन डिजीज है। ये हर एक फैमिली में आप हर एक इंसान को मिलेगी प्रॉब्लम। जी जी। तो यहाँ हरियाणा वाली साइड अंबाला में क्या बवासीर ज़्यादा है या फिस्टुला ज़्यादा है या बगंदर ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है जी, प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है। ये नहीं कि हरियाणा में ही है, ये लुधियाना में ही है, ये पंजाब में ही है। ये लोगों का लाइफ स्टाइल तो उससे भी जगह कहीं भी अच्छा नहीं है पेशेंट का। अच्छा, लाइफस्टाइल से आपका क्या मतलब है कि कैसा लाइफस्टाइल है होना चाहिए या कैसा लोगों का लाइफस्टाइल है और उससे क्या प्रॉब्लम आती है? देखो जी, आप पेशेंट जो होते हैं, एक तो अच्छा आहार नहीं करते, विहार नहीं करते और नींद पूरी नहीं लेते प्रॉपरली, ठीक है। माइंड में स्ट्रेस इतना रहता है पेशेंट के या वैसे भी इंसान को, किसी को बिजनेस की है, कभी कुछ है, खाना पीना टाइम से होता नहीं है, सुबह उठते हैं शाम तक पूरे दिन भाग दौड़ की लाइफ है, आपको तो पता ही है सारा। अच्छा, वैसे अगर बात करें बवासीर की, तो नींद का ना पूरा होना बवासीर को लेके आ सकता है आपकी जिंदगी में? हाँ जी, हाँ जी। अगर नींद पूरी नहीं होगी उससे बनता है कब्ज, कब्ज से बनता है पाइल्स। हाँ जी। अगर एक बात बोलते हैं लोग कि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम 4 घंटे स्लीप लेते हैं पर हम खाते अच्छा है, तो तब भी बवासीर हो सकता है? ऐसा नहीं है सर, कम से कम नींद जो होती है अकॉर्डिंग टू एज होती है। वैसे 7 से 8 घंटे नींद कंपलसरी होती है। वैसे तो बताते हैं मेडिकल फील्ड में 6 घंटे नींद अच्छी है, फिर भी 7 से 8 घंटे ठीक रहता है नींद लेना। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਾਸੀਰ ਆ? देखो जी, बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन, दर्द रहना, खून आना, मस्से बनना, बवासीर या बगंदर हो सकता है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਫੂਡ ਸਟਾਈਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। सर्दियों में कैसे भरे ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? नहीं, ये तो खाना तो ऐसा है जी, पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। मान लो ये ज़्यादा जितने मीट मसाले वगैरह हैं, तीक्ष्ण पदार्थ हैं, ये नहीं डाइट में शामिल नहीं होने चाहिए जी। अगर जैसे हम सर्दियों में पिन्नियाँ वगैरह खा लेते हैं तो उसके नाल भी थोड़ा नुकसान होता है? नहीं, पिन्नी खाने से कुछ नहीं होता, पिन्नी खाने से कुछ नहीं होता। पिन्नी तो ठीक है, वो तो एक न्यूट्रिशन डाइट है जी। अच्छा डॉक्टर राहुल, जो आप ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, पर पिन्नी से तो बहुत प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है जी, अकॉर्डिंग टू, अगर आप में मान लो प्रोटीन की कमी है तो आप प्रोटीन तो लेंगे ना। अगर मान लो किसी में प्रोटीन कम है, अगर यह संतुलन बना हुआ प्रोटीन का, तो उसको नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार प्रोटीन लिया जाता है। अब जैसे किसी की बोन्स में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो जाहिर सी बात उसमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम को तो पूरा करना ही है, और दूध से पूरा करें या पनीर से पूरा करें या अंडा से पूरा करें जी। अच्छा, ਬਵਾਸੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? देखो जी, प्रिकॉशन से केवल रोकथाम हो सकती है। अगर पाइल्स मास बन चुका है, मौका बन चुका है, दवाई से कभी डिजोल्व नहीं होता
और धीरे धीरे करते हुए वो कैंसर की तरफ चली जाती है बीमारी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਵੇ? देखो जी, पहले पेशेंट हमारे पास आए, अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं तो जांच कराएं। जांच से हम मालूम करके बताते हैं कि पेशेंट को पाइल्स है, पाइल्स है तो कौन सी स्टेज की पाइल्स है, कौन सी ग्रेड की पाइल्स है, कौन से क्लॉक पे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। ठीक है, उसका फिर हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है नॉन सर्जिकल होता है पूरी तरह से। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? खर्चा देखो जी, बीमारी के अनुसार होता है, सबका सेम खर्चा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू डिजीज होता है। किसी पेशेंट को बीमारी कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को मल्टीपल भी डिजीज होती है, पाइल्स भी होता है, फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, किसी को एब्सेस भी होता है। तो बीमारी के अनुसार चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबकी बीमारी सेम होती है, सेम किसी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी अलग अलग होती है इसमें भी टाइप्स। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਗਏ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਅਸਹਿਣੀय ਹੁੰਦੀ, वाकई इदां ਹੁੰਦੀ लोग? बिल्कुल पेन होता है जी। फिशर का मतलब होता है लैट्रिन से सुकड़ने से गुदा में कट लग जाना, जख्म हो जाता है। जितनी बार लैट्रिन डीप जाओगे, जितनी बार जाओगे उतनी बार डीप डीप डीप, उससे बनता अल्सर, अल्सर से बनता कैंसर। अब जब जख्म है, घाव में जब लैट्रिन पड़ी रहेगी तो दर्द, जलन, चुभन तो हो ही होगा, साथ के साथ लैट्रिन से सुकड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्टैक्टिस। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ और ਕੀ ਹੈ? कैंसर का तो देखो जी, इस तरह से तो नहीं, कई बार पेशेंट हाइजीन नहीं रखता, साफ सफाई नहीं रखता, तो ग्रोथ कब हो जाए बीमारी गांठ में पता नहीं लगता, क्योंकि जितनी बार लैट्रिन जाते हैं डीप फिशर बनता है, फिशर से बनता अल्सर, अल्सर ही से ही आगे चल के कैंसर का रूप लेती है बीमारी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਵਾਸੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਗੰਦਰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? मल द्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, जिसको आप फोड़ा बोलते हैं, पानी छत पीबर मुँह आना, बगंदर होता है। कभी पस आएगा, कभी बंद हो जाएगा। उसमें क्या तो ट्रैक बन जाते हैं, जैसे पौधे की जड़ें होती है ना, तो जड़ें फैल जाती हैं। तो हमारे यहाँ पेशेंट आता है, हम उसको प्रोविंग करके या फिशलाग्राम या MRI करा के उसको प्रॉपर तरह आइडेंटिफाई करते हैं कितना ट्रैक अंदर तक फैला हुआ है। फिर उसका बिना ऑपरेशन के हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि द्वारा, लेजर द्वारा लाइफ टाइम गारंटीड इलाज होता है ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਗੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वो डिपेंड करता है जी पेशेंट का लोएनल फिस्टुला या हाइनल है। फिस्टुला कौन सा, स्कोटल फिस्टुला है, हॉर्सिस फिस्टुला है। ਇਹ ਫਿਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? स्कोटल जो होता है टेस्टिस के बिल्कुल नीचे होता है स्कोटल। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਟੈਸਟੀਕਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ वो तो एनल कैनाल के बाहर होता है। किसी किसी को ब्लाइंड फिस्टुला होता है, किसी को ओपनिंग बाहर नहीं होती, किसी को ओपनिंग अंदर ही होती है। वो तो हम देखने के बाद पता लगाते हैं ना पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है प्रॉपरली। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਆ? देखो जी, बगंदर में क्या होता है, WHO का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने माना क्षार सूत्र से बेहतरीन ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, कि उसकी जो ठीक होने की जो परसेंटेज है ना 98.5% है। ठीक है, उससे जब 98.5 जब WHO मानता है तो उसमें रह क्या गया सर। इसलिए हम लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। गारंटी को 100% नहीं 101% गारंटी हम देते हैं ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? लेजर में जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक के अंदर से उसको ट्रैक को पूरा डिटॉक्स कर देते हैं, जो उसमें जो बैक्टीरिया डेड हो जाता है, जो आपका ट्रैक होता है वो हील होना शुरू हो जाता है। ये काम करता है लेजर। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं जी नहीं, इसमें कोई पट्टी वगैरह कुछ नहीं होती। अगर लो एनल फिस्टुला या हाइनल है तो ਜੀ। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसमें। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ? देखो जी, फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, बीमारी तो बीमारी है सर, उसका इलाज ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि गंदी जगह है, ना धूप लगती है, हवा लगती है, पानी वैसे लगता है, आप कितनी सफाई कर लो भी एनल कैनाल फिर भी गंदा ही रहता है जी। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल कंपलसरी है जी। प्रॉब्लम तो कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ? सर अच्छे से साबुन से वॉश करें, अपना अंडरवियर सुबह शाम चेंज करें, खुले कपड़े पहने जिससे कि हवा पास आउट हो वहाँ से जी। ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਿਸਰੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾकई बिल्कुल लगाना चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम हो गया है, आप भी देख रहे हो, जैसे आपकी स्किन भी ड्राइनेस है, इसमें भी आप ऑयली लगाओगे तो जरूरी है ना जी। विटामिन डी भी चाहिए, सन बाथ भी लेना जरूरी होता है। बहुत सी चीज़ें होती है जो मौसम के अकॉर्डिंग की जाती है जी जी। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆ, ਬਾਵਾਸੀਰ ਵੱਡਾ। ਬਾਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? देखो जी, हमारे यहाँ जो है बिना ऑपरेशन के इलाज होता है बवासीर का। पहली बात, बवासीर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में जो मस्से होते हैं पाइल्स के, वो अंदर ही रहते हैं। सेकंड ग्रेड में मस्से हल्के से अंकुरित फूल जाते हैं। थर्ड ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर आने लगते हैं, हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। फोर्थ ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। उसमें 2 टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स जो होती है, कई बार उसमें मस्सों में ब्लड भर जाता है, लैट्रिन में दवा पड़ने से, जोर पड़ने से मस्सा फटता है, तो कभी ब्लड आता है, कभी बंद हो जाता है। आमतौर पर पेशेंट क्या करता है, छोटी मोटी दवाई ले लेता है, जिससे कि छोटा मोटा कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है, और वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप भी ले सकती है ऐसे। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? हमारे यहाँ 5-6 मेथड हैं। ऑपरेशन हम करते भी नहीं हैं, ऑन डिमांड भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। पहला तो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है ठंडी मशीन। ठंडी मशीन जो है एक पोलैंड की मशीन है, जिसको आप क्रायोथेरेपी बोलते हैं। -20 डिग्री पे ही जाते और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। -90 डिग्री सेल्सियस पे जो मस्से को हम फ्रीज कर देते हैं, मस्से 2 से 3 दिन में अपना पे सूख के ख़त्म हो जाते हैं। कोई काट पीट यूज़ नहीं होती, कोई टाका नहीं है, कोई ब्लेड यूज़ नहीं होता इसमें। पेशेंट 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, इलाज करा के जा सकता है, क्योंकि एक OPD प्रोसीजर है ये। शुगर वाले, हार्ट वाले, कोई भी इसको इलाज करा सकता है, काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है जी। दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास जो होता है बैंड लाइगेशन है, जिसको शुगर वाले भी, हार्ट वाले भी, लीवर सोराइसिस वाले भी इलाज करा सकते हैं। उससे क्या होता है, उसमें बैंड करने के बाद ब्लड आना तुरंत बंद हो जाता है, और लाइफ टाइम की हमारी गारंटी होती है। एक होता है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, वो केवल फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए होती है, और भी ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ जो होता है क्षार सूत्र भी होता है, वो 4 ग्रेड में हम करते हैं किसी किसी पेशेंट को, या फिशला में करते हैं। और भी हमारे कई टेक्नोलॉजी, जैसे IRC है, इंफ्रारेड कॉन्गुलेशन, किरणों द्वारा मस्सों को हीट कर देते हैं, मस्सा वहीं वहीं कॉन्गुलेट होकर ख़त्म हो जाता है जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? बिकॉज परहेज तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए क्या है जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, लस्सी का सेवन करें, दूध लें, सलाद वगैरह लें, हैं। जितना भी ये चीज़ें लेंगे, लिक्विड्स लेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिट चाहती हैं। गर्म मसाले वगैरह, शराब, मीट, मांस, तीक्ष्ण पदार्थों को त्यागना चाहिए क्योंकि उनके सेवन से फिर वो इरिटेशन पैदा करती हैं, गुद्दों में, एनस में जलन होगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਾਈਟ ਚੀਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डाइजेशन 'ਚ इशू है? देखो जी, डाइजेशन इशू तो रहता है, मैंने भी सुना है, पढ़ा भी इसके बारे में। पुराने समय में आप देखते हैं कि जैसे गुड़ वगैरह होता था, बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्ट भी करता था इस तरह से। शुगर तो वैसे भी नुकसानदायक ही है ये वाइट वाला तो। जैसे सफ़ेद नमक हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को देखते हैं BP की प्रॉब्लम बढ़ी रहती है ना। और जो सिंधा नमक है, काला नमक, आप जानते हैं कितना बेनिफिट रहता है उसका। हाँ जी, ऐसे ही बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਮੈਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ।